स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि ए.के. रामानुजन द्वारा लिखा गया उनके एक बहुत ही प्रसिद्ध पोयम अ रिवर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम ए.के. रामानुजन के कुछ जीवन के बारे में जान लेते हैं। ए.के. रामानुजन का जन्म 1929 में भारत के एक मैसूर शहर में हुआ है और उनकी मृत्यु जो है 13 जुलाई 1939 में शिकागो में हुई थी। ए.के. रामानुजन को पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था और उन्हें 1993 में मैकआर्थर प्राइज फेलोशिप से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो आइए अब हम उनके पोएम को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है अ रिवर। In Madurai, city of temples and poets who sang of cities and temples। देखिए, इन मदुराई, मदुराई एक शहर है। ठीक है, सिटी ऑफ टेम्पल, ये जो शहर है यह मंदिरों का शहर माना जाता है। मतलब मदुराई नामक शहर में बहुत सारी मंदिरें हैं, इसलिए वो मंदिरों के नाम से जाना जाता है। एंड पोएट्स हु sang of cities and temples, और कवि जो हैं वह इस शहर के मंदिरों की सुंदरताओं का गुणगान करते हैं। और एवरी समर, उसके बाद वो आगे नदी के बारे में चित्रण करते हैं कि यहाँ की जो नदियाँ होती हैं वो हर समय, मतलब हर मौसम में उनका अलग अलग व्यवहार होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ समर के बारे में दर्शाया गया है। एवरी समर कह रहे हैं कि हर गर्मी के मौसम में यहाँ की जो नदियाँ होती हैं, अ रिवर ड्राइज टू अ ट्रिकल, यहाँ की नदी जो है वो ड्राई सूख जाती है, और ट्रिकल मतलब होता है पतली धारा। ठीक है, यहाँ की नदियाँ गर्मी में जो है सूख जाती हैं और पतली धारा बना लेती हैं। इन द सैंड्स, मतलब बालू के बीच पतली धारा बना के बहती हैं। बेरिंग द सैंड्स रिब, और बीच बीच में बालू के कण की रुकावट डालते हैं। स्ट्रा एंड वुमेन्स हेयर क्लॉगिंग द वाटर गेट एट द रस्टी बार्स अंडर द ब्रिज विथ पैचेस ऑफ रिपेयर्स ऑल ओवर देम। देखिए, यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि यहाँ पे जो ब्रिज है, इस नदी पर बना हुआ जो ब्रिज है, उसकी जो सलाखें हैं वो जंग लगी हुई सलाखें हैं, और उसी में ये पुआल और वुमेन्स, स्त्रियों के बाल फंसे हुए हैं, जिसके कारण यहाँ से जो पानी बह रहा है उसका बहाव जाम हो जाता है। ठीक है, द वेट स्टोन ग्लिस्टनिंग लाइक स्लीपी क्रोकोडाइल्स, द ड्राई वंस 7 वाटर बुफेलोस लॉन्गिंग इन द सन, द पोएट sang ओनली ऑफ द फ्लड्स। देखिए, यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि जो पुल के नीचे जो पत्थर लगे होते थे, ठीक है, जो पुल बना है उसके नीचे जो पत्थर लगे होते थे, वो जब पानी बढ़ा रहता था नदी में तो कैसे दिखते थे? द वेट स्टोन ग्लिटनिंग, तब वो गीले पत्थर जो थे चमक रहे थे। लाइक स्लीपी क्रोकोडाइल, वह क्रोकोडाइल की पीठ की तरह चमक रहे थे। मतलब ठीक है, जैसे क्रोकोडाइल सोया रहता तो उसका पीठ चमकता है, वैसे ही वो पत्थर चमक रहे थे। अब क्योंकि नदी सूख गई है तो अब द ड्राई वंस, वो सभी पत्थर सूख गए हैं। 7 वाटर बुफेलोस, 7 मतलब होता है साफ, वाटर बुफेलोस लॉन्गिंग इन द सन, अब 7 साफ बुफेलो मतलब भैंस क्या करती हैं, उन्हीं पत्थरों पर आके अपने बदन को रगेड़ती हैं, जिसके कारण वो पत्थर क्या हो गए हैं, गंदे हो गए हैं। द पोएट sang ओनली ऑफ द फ्लड्स। देखिए, अब के जो कवि हैं, ज़्यादातर कवि जो आते हैं वह केवल बाढ़ के बारे में लिखने के लिए आते हैं, सूखा के बारे में नहीं लिखते हैं। ठीक है, मतलब जो कवि होते हैं उनको केवल पानी जब बढ़ता है तभी लिखने में आनंद आता है, जो सूखते नदी को के बारे में कोई भी नहीं लिखना चाहता। ठीक है, तो आइए अब हम नेक्स्ट स्टेंजा को देखते हैं। देखिए सेकेंड स्टेंजा को। ही वॉज देयर फॉर अ डे वेन दे हैड द फ्लड्स। देखिए, एक दिन कवि वहाँ पर ठहरते हैं, वेन दे हैड द फ्लड, जब बाढ़ आता है। ठीक है, कहने का मतलब उस शहर में, मदुराई नामक शहर के उस नदी में जब बाढ़ आता है तो वहाँ पर एक दिन कवि जो हैं वो ठहरते हैं या जाते हैं।
तो पीपुल एवरीवेयर टॉक्ड इन ऑफ द इंचेज राइजिंग। तो वहाँ पर सभी जो लोग हैं वहाँ पर सभी लोग बातें कर रहे थे जिस तरीके से एक एक इंच पानी बढ़ रहा था उसके बारे में। ठीक है, कहने का मतलब उस शहर में, मदुराई नामक शहर के उस नदी में एक दिन जब बाढ़ आती है तो वहाँ पर कवि जो हैं पहुँचते हैं और वहाँ पर सभी लोग जो हैं वह बढ़ते हुए पानी के हर एक इंच के बारे में बात कर रहे थे कि किस तरीके से पानी बढ़ रहा है। ऑफ द प्रीसियस नंबर ऑफ कोबल्ड स्टेप। देखिए, प्रीसियस का मतलब यहाँ पे होगा निश्चित और कोबल्ड स्टेप्स का मतलब होता है जो नदी में सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं, जो मतलब नहाने के लिए जो घाट बनाया जाता है उसको कह रहा है यहाँ पे कवि। ठीक है, द प्रीसियस नंबर ऑफ कोबल्ड स्टेप्स रन ओवर बाय द वाटर। वहाँ पर जो सीढ़ियों से घाट बनाया गया था वह घाट धीरे धीरे पानी से बढ़ गया, मतलब डूब गया, उसके ऊपर से पानी बहने लगा। राइजिंग ऑन द बाथिंग प्लेसेस, और देखते ही देखते जहाँ पर लोग नहाते थे वहाँ पर भी पानी बढ़ गया, ऊपर से बहने लगा। एंड द वे इट कैरीड ऑफ 3 विलेजेस हाउसेस, और उसी तरीके से पानी इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसमें 3 गांव के बहुत सारे घर जो हैं बह गए। 1 प्रेग्नेंट वुमेन, और उसी के साथ एक गर्भवती महिला भी बह गई। एंड अ कपल ऑफ काऊ नेम्ड गोपी एंड वृंदा एज यूजुअल, और 2 गायों की जोड़ी भी बह गई जिनका नाम था गोपी और वृंदा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दूसरा स्टेंजा भी कंप्लीट होता है। तो आइए अब हम नेक्स्ट स्टेंजा को देखते हैं। तो आइए देखते हैं हम थर्ड स्टेंजा को। देखिए, थर्ड स्टेंजा में जो कवि हैं A.K. रामानुजन, वो नए जमाने की कवियों पर भी एक व्यंग करते हुए लिखते हैं और वो कहते हैं कि द न्यू पोइट्स, जो नए कवि हैं मतलब जो मॉडर्न कवि हैं, स्टिल क्वेटेड ऑन द ओल्ड पोइट्स। वो जो भी कुछ लिखते हैं वह पुराने कवि के शब्दों को चुरा कर लिखते हैं और वो वही लिखते हैं जिनको लिखने में उसे आनंद आए। ठीक है, बट नो वन स्पोक इन वर्स, लेकिन कोई भी कवि जो है किसी दुख की कहानी को कविता के रूप में नहीं पिरोता। कौन से कवि? नए दौर के कवि। कहने का मतलब ये जो नए कवि हैं वो दुख की घटनाओं को कविता में नहीं पिरोते अपने से। जैसे बाढ़ जैसी घटना को जो ये घटी है, जिसमें ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन ड्राउन्ड विद परहैप्स ट्विन इन हर किकिंग एट ब्लैंक वॉल इवन बिफोर बर्थ। जैसे वो कहते हैं कि जिस तरीके से इस बाढ़ में एक गर्भवती महिला जो थी वो इस बाढ़ में डूबकर मर गई, जिसके कोख में शायद जुड़वा बच्चे थे जो कोख में ही मर गए, इवन बिफोर बर्थ, बिना जन्म लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कवि यही कहते हैं कि कोई भी कवि जो है इन चीज़ों को या ऐसी घटनाओं को अपने कविता के रूप में नहीं पिरोता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दूसरा स्टेंजा तीसरा खत्म होता है। तो आइए अब नेक्स्ट और लास्ट स्टेंजा को देख लेते हैं। यहाँ पे कवि कहते हैं कि ही सेड द रिवर हैज़ वाटर इनफ टू बी पोएटिक। देखिए, कवि कहते हैं कि जब बाढ़ आता है, जब नदी में बाढ़ आता है या जब नदी में पानी बहुत ज़्यादा होता है तो कवियों को बहुत ही प्रसन्नता होती है, मतलब कवि बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, वो उत्सुक होते हैं कविताएं लिखने के लिए। ठीक है, इस बाढ़ को देखकर उनके मन में बहुत सारी भावनाएं आती हैं और बहुत चीज़ों के बारे में वो कविता लिखना पसंद करते हैं। अबाउट ओनली वंस अ ईयर एंड देन, क्योंकि ये जो बाढ़ है ये साल भर में एक बार आता है, एंड देन, और तब पर भी इट कैरीज अवे इन द फर्स्ट हाफ एन आवर, तब पर भी यह केवल आधे घंटे में, देखिए केवल पहले के आधे घंटे में 3 विलेजेस हाउसेस अ कपल ऑफ काउस, केवल आधे घंटे में ये जो बाढ़ का पानी है वो क्या कर देता है, 3 गांव के घरों को बहा ले जाता है और 2 गायों की जोड़ी को बहा ले जाता है। नेम्ड गोपी एंड वृंदा एंड 1 प्रेग्नेंट वुमेन एक्सेप्टिंग आइडेंटिकल ट्विंस
with no moles or their bodies with different colored diapers to tell them apart। देखिए ये जो आधे घंटे की बाढ़ आई थी उसमें क्या क्या हुआ, उसमें 3 गांव के घर बह गए और 2 जोड़ी गाय बह गई, जिनमें से पहले का नाम था गोपी और दूसरे का नाम था वृंदा। 2 गायों की जोड़ी बह गई। एंड 1 प्रेग्नेंट वुमन, और एक गर्भवती महिला भी बह गई, एक्सपेक्टिंग आइडेंटिकल ट्विन, जिसको देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि उसके गर्भ में जुड़वे बच्चे हैं। विद नो मोल्स और डियर बॉडीज, जिसकी शरीर पर मतलब जिन 2 बच्चों के शरीर पर कोई तिल का निशान नहीं था। विद डिफरेंट कलर्ड डिसअपियर्स, और उनका जो बनावट था वो एक समान था। टू टेल देम अपार्ट, कोई भी उन दोनों में से अंतर नहीं बता सकता था, उन दोनों बच्चों में से अंतर नहीं बता सकता था, क्योंकि वो दोनों बच्चे अभी पैदा भी नहीं हुए थे और क्या हो गए, उस बाढ़ के पानी में बह गए और अपनी माँ के गर्भ में ही मर गए। ठीक है।